दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करूंगा ईरान आया घुटनों पर। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू जल रहा है, पिट रहा है, लुट रहा है और मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेफिक्री की नींद सो रही है। और सिर्फ वही नहीं, भारत में सारा विपक्ष, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो और चाहे उद्धव ठाकरे हो, पश्चिम बंगाल की ओर मुंह करने से डर रहे हैं। लेकिन कहना ये भी पड़ेगा कि कई बार ऐसा लगता है कि केंद्र भी सो रहा है। फिलहाल मैं दोस्तों आज चर्चा करूंगा ईरान के ऊपर। जिस दिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते उसी दिन एक बात निश्चित थी कि वो अपनी पुरानी नीतियों पर चलते हुए चीन और ईरान को टारगेट करेंगे। उन्होंने टैरिफ बार लगाया, टैरिफ लगाए दुनिया भर के देशों पर, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि इस टैरिफ से भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका टारगेट चीन है और फिलहाल बाकी लोगों को दिखाने के लिए मजबूरी में वो टैरिफ लगा रहे हैं। और वही हुआ कि उन्होंने फिलहाल 90 दिन के लिए वो अपना टैरिफ टाल दिया। मैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी तरह सहमत हूँ और चीन जैसे दुष्ट राष्ट्र को सबक सिखाना जरूरी है। जैसे भारत में पहले सूदखोर होते थे कि यदि कभी आपने उनसे 100 रुपये भी उधार ले लिए तो आपकी कई पीढ़ियाँ उनकी कर्जदार रहती थी, भले ही आपने और आपकी पीढ़ियों ने कई लाख रुपए उन सूदखोरों के चुका दिया हो। लगभग यही स्थिति चीन की है। वो दुनिया के किसी भी देश की सहायता नहीं करता, वो सूदखोर देश है। अब पता नहीं कि भारत के सूदखोरों ने चीन से ऐसा सीखा या चीन ने भारत के सूदखोरों से सीखा, लेकिन बात कर रहा हूँ ईरान की। ईरान को भी पता था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले चीन और ईरान को अपना निशाना बनाएंगे, और ईरान ने अपनी ओर से अपनी सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही साफ कहा कि वो ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बनने देंगे। दोस्तों, अभी तक ये माना जाता है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो उसका संवर्धन करके 6 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन डिफरेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी बम तैयार करने से काफ़ी कदम पीछे है ईरान, और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि वो उन कदमों को पूरा कर ले और परमाणु हथियार बना ले। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक पत्र लिखा और कहा कि मैं ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत करना चाहता हूँ। शुरुआत में ईरान ने यह कहकर इस बात को खारिज कर दिया कि यदि डोनाल्ड ट्रंप इस बातचीत के माध्यम से हमें दबाव में लेना चाहते हैं, हमें धमकाना चाहते हैं, तो हमें ऐसी बातचीत मंजूर नहीं है। शुरू में ईरान की सरकार ने यह कह दिया कि हमें डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई पत्र नहीं मिला, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्हें पत्र मिला है, और उन्होंने कहा कि यदि उनका उद्देश्य दबाव में लेना है तो हमारी बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा पत्र भी लिखा और चेतावनी भी दे दी कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन यदि ईरान अपने रवैये पे अड़ा हुआ है तो ऐसी बमबारी करूंगा ईरान के ऊपर, ऐसा सबक सिखाऊंगा ईरान को कि ईरान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी बमबारी भी दुनिया की कोई ताकत ईरान के ऊपर कर सकती है। तब
ईरान में के जो धार्मिक सुप्रीमो है अयातुल्ला खामनेई, मैं आपको बता दूं, यूँ तो ईरान में एक संसद भी है और बाकायदा उस संसद का चुनाव ईरान की जनता करती है। ईरान में एक प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन ये सब कागजी कठपुतलियां हैं। वहाँ अंतिम फैसला ईरान के सुप्रीम धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई के हाथों में होता है। चाहे सरकार कोई प्रस्ताव पास करे, चाहे प्रधानमंत्री कोई प्रस्ताव रखे, और चाहे ईरान की सेना कोई प्रस्ताव रखे, ये ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के हाथ में है कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। उनके ऊपर किसी तरीके की बंदिश नहीं है कानूनी रूप से कि साहब संसद के प्रस्ताव को न मानना होगा। वो चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार करे। इसलिए वहाँ की संसद और वहाँ के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का या वहाँ की सेना की राय का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा पत्र लिखा और बहुत कड़ी भाषा में लिखा, तो अयातुल्ला खामनेई ने ईरान के सैन्य कमांडरों की, ईरान के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो मूल रूप से इस्लामिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हीं की, ईरान के बड़े राजनीतिक नेताओं की एक बैठक बुलाई और उनसे पूछा आपकी राय क्या है, हमें अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए या बातचीत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात भी बता दी कि अमेरिका हमें धमकाना चाहता है, हमें दबाव में लेना चाहता है। लेकिन वहाँ मौजूद लगभग सभी सैन्य कमांडरों ने, वहाँ के राजनेताओं ने और वहाँ के प्रधानमंत्री ने ईरान के सुप्रीम धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई को सलाह दी कि यदि अमेरिका ने बमबारी करने का निर्णय लिया तो ना ईरान सुरक्षित रहेगा, ना ईरान की सरकार सुरक्षित रहेगी और ना ही आप सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा, माना कि हमने बहुत विकास किया है, अपने बड़े बड़े आधुनिक अपने हथियार डेवलप किए हैं, माना कि हमारे पास मिसाइल की, ड्रोन्स की भरपूर हमारे गोदाम भरे हुए, लेकिन अभी हमारी सैन्य क्षमता ऐसी नहीं है कि हम अमेरिका का मुकाबला कर सकें। और यदि हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया के सामने मैसेज जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप सही है, वो बातचीत करने का ऑफर दे रहा है, लेकिन ईरान बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाएगी। और यदि अमेरिका से बात बन सकती हो तो आप बात कर लीजिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। मैं आपको बता दूं कि ईरान के ये धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई भारत के आंतरिक मामलों में भी अक्सर हस्तक्षेप करते रहे। जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो इन्होंने इसको भारत के मुसलमानों पर जुल्म करार दिया। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब भी अयातुल्ला खामनेई ने भारत की आलोचना की और कहा भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार हुआ। इसके अलावा भी अनेक मौके ऐसे आए हैं कि अयातुल्ला खामनेई भारत सरकार की आलोचना करते रहे। हालांकि यह भी बात सही है, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो सीधे अयातुल्ला खामनेई के अंडर में आते हैं, वो खामनेई की इस नीति से बिल्कुल भी सहमत नहीं रहे और उन्होंने एक बार नहीं 10 बार ईरान के इन धार्मिक नेता से कहा है कि आप भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दो। इन्होंने कहा कि आप भारत के बारे में गलत बयानबाजी करते हो। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और ख़ास तौर से शिया समुदाय मोदी सरकार के राज में उतना ही सुरक्षित है जितना भारत के बहुसंख्यक यानी कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सब सुरक्षित है। इसलिए आप भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें।
लेकिन आयतुल्ला खामनेई थे कि फिर भी अक्सर हस्तक्षेप करते थे। उस मीटिंग में फिर ईरान के सैन्य कमांडरों ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम भारत से अपने संबंधों को सुधारें, क्योंकि अमेरिका से हम बातचीत तो करेंगे लेकिन इस बातचीत से हमें बहुत आशावादी नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारी मदद चीन और रूस के अलावा भारत ही कर सकता है। भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, भले ही हम उसे सुपर पावर नहीं कहते, लेकिन वो आर्थिक रूप से बहुत ताकत है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर यह हिम्मत है कि वो अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो, तीनों की सरकारों से आंख में आंख डालकर बातें कर सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे बिडेन हो चाहे ट्रंप हो, उन्हें मोदी की सुननी पड़ेगी। मोदी उनसे कहने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ऐसी मीटिंग में इन सैन्य नेताओं ने और राजनेताओं ने इन खामनेई से कहा कि आप भारत से संबंधों को सुधारने की दिशा में पहल करें। उस दिन तक खामनेई ने इस बात को बहुत तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये बात समझ में उनको आ गई कि भाई अमेरिका से बातचीत कर लेने में भलाई है। और उन्हें अपने सैन्य कमांडरों की ये बात सही लगी कि यदि हमला हो गया तो परिणाम घातक भी हो सकते हैं, और उन्होंने बातचीत को हरी झंडी दे दी। लेकिन ये कहा कि बातचीत सीधे ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी, ओमान में बातचीत होगी, ओमान मध्यस्थ होगा। एक कमरे में इधर अमेरिकी डेलीगेट्स होंगे, इधर एक कमरे में ईरान के डेलीगेट्स होंगे, और बीच वाले कमरे में ओमान के डेलीगेट बैठेंगे। ओमान का डेलीगेट पहले अमेरिका के कमरे में जाएगा, उनसे पूछेगा क्या कहना चाहते हो, वो जाकर ईरान के लोगों को बताएगा। फिर ईरान के डेलीगेट क्या जवाब देंगे, वो अमेरिका के डेलीगेट को बताएगा। यदि ये बातचीत सकारात्मक हुई तब अगले दौर की बातचीत ईरान और अमेरिका के डेलीगेट्स आमने सामने बैठकर करेंगे, ये बात तो। और मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ये बातचीत ओमान की राजधानी में संपन्न हो गई, ईरान और अमेरिका के बीच में। ईरान ने इस बातचीत को आशावादी बताया और उन्होंने कहा जितनी हमें उम्मीद थी उतनी सफल हुई ये बातचीत। लेकिन अमेरिका की ओर से जो जवाब आया वो इसके विपरीत था। अमेरिका ने कहा बातचीत तो हुई है, लेकिन ट्रंप ने एक बहुत तगड़ा बयान दे दिया और ट्रंप ने कह दिया कि ऐसा लगता है ईरान समय खींचना चाहता है। ईरान के डेलीगेट्स की बातचीत से ऐसा लग रहा है अमेरिका को कि वो समय की बर्बादी कर रहा है और इन द मीन टाइम वो परमाणु हथियार बनाने के नजदीक पहुंच जाना चाहता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि मैं ईरान जैसे कट्टर देश को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने दूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं। और उन्होंने फिर चेतावनी दी कि ईरान को यदि बात करनी है तो समय ना खींचे, पूरी तैयारी से, पूरी जानकारी से और फैसला करने की पूरी क्षमता के साथ ईरान का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के टेबल पर आए, वरना अमेरिकी हमले को परिणाम भुगतने को तैयार हो गए। और इन द मीन टाइम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समुद्र में हर तरफ बड़े पैमाने पर अपने क्या नाम विमान वाहक पोत तैनात कर दिए और विमान वाहक पोतों पर इवन परमाणु बम ले जाने वाले जहाजों को भी तैनात कर दिया। ईरान से काफी दूर डिएगो गार्सिया हवाई समुद्री अड्डे पर और पूरे हिंद महासागर में अमेरिका ने अपनी सेनाओं की तैनाती कर दी और अमेरिकी सेनाएं इस पोजीशन में खड़ी हैं कि वो उनको अमेरिका से आदेश मिलते ही, पलक झपकते ही वो ईरान पर हमला कर देंगे। अब आयतुल्ला खामनेई को डर लगा, उन्हें लगा
कि हम बातचीत करके शायद बहुत दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम अमेरिका से समय नहीं खींच सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप बिड़े नहीं है। तब आयतुल्लाह खामनेई को अपनी उस मीटिंग में ईरान के सैन्य कमांडर्स ने जो राय दी थी, उस राय की याद आई। और वो राय क्या थी कि उन्होंने कहा था भारत से संबंध सुधारो। चीन और रूस के अलावा भारत ही आपकी मदद कर सकता है, और भारत ही है जो चीन, अमेरिका, रूस तीनों से बराबर के स्तर पर बातचीत कर सकता है। तब आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान की सरकार को निर्देश दिया है भारत से संबंध सुधारे जाए। उन्होंने निर्देश दिया है भारत से व्यापारिक समझौतों पर बातचीत की जाए, भारत सरकार को जो आशंकाएं हैं उनका निराकरण किया जाए। और आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि चीन और रूस के बाद भारत हमारी मदद कर सकता है। मेरी इच्छा है कि ईरान और भारत के संबंध मजबूत हो। जो खामनेई रोजाना भारत पर आरोप लगाने से चूक नहीं रहे थे, कभी 370 क्यों उठा दी, कभी राम मंदिर क्यों बना दिया, कभी वक्फ बोर्ड क्यों बना दिया, संशोधन क्यों कर दिया, दुनिया भर की बयानबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो खामनेई अचानक अब ये कहने लगे हैं मुझे भारत से अच्छे संबंध बनाने हैं। वो निर्देश दे रहे हैं ईरान की सरकार को कि भारत की आशंकाओं का निराकरण करो, भारत के साथ व्यापारिक समझौते बढ़ाओ, भारत के साथ व्यापार बढ़ाओ। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे ईरान को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा, चीन को भी फायदा होगा और रूस को भी फायदा होगा। खास बात क्या है, ईरान ने संबंध सुधारने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। मैं आपको बता दूं, ईरान की बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान से मिलती है और वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान से भी संबंध सुधारा जाए, लेकिन शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान ईरान के किसी काम का नहीं, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, और पाकिस्तान वैसे भी अस्थिर देश है। पाकिस्तान आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा है और अनेक राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि पाकिस्तान की बहुत लंबी आयु नहीं है, और कई ज्योतिषी तो ये कहने लगे हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर एस्ट्रोलॉजी करनी छोड़ दी है, क्योंकि निकट भविष्य में पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई ने भी पाकिस्तान के संबंधों को लेकर कोई बयान नहीं दिया, पाकिस्तान को पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया, उसको उसकी ओर देखा नहीं और उससे संबंधों पर या उससे व्यापार में बात नहीं करी। और डोनाल्ड ट्रंप की इस दूसरी घुड़की का फायदा ये हुआ कि ईरान के ये धार्मिक नेता जो भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने से कोई मौका चूक नहीं रहे थे, वो ईरान आया घुट्टों का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की कभी ऐसी मंशा नहीं रही कि वो ईरान को घुट्टों पर लाए। भारत सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारत ने हमेशा ईरान से संबंधों को मधुर रखना चाहा। मोदी सरकार ने अपने स्तर पर लगातार ये प्रयास किया 2014 से लेकर अब तक कि भारत और ईरान के संबंध अच्छे बने रहे। उन्होंने अमेरिका के प्रतिबंधों को भी लेकर, दुनिया भर के और देशों के प्रतिबंधों को लेकर भी कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया और कोशिश की कि भारत और ईरान के बीच व्यापार चलता रहे, भारत को भी फायदा हो, ईरान को भी फायदा हो। लेकिन ईरान के सैन्य कमांडर और ईरान के धार्मिक नेताओं की राय के बावजूद ये धार्मिक नेता अक्सर बयानबाजी कर रहे थे। फिलहाल अब ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई को भी ये बात महसूस हो गई है कि भारत से संबंधों को बनाए रखना, बढ़ाना ईरान के हित में है,
इससे ईरान की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से दोस्तों यह एक अच्छी घटना है और मैं इसके लिए ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई का निश्चित रूप से स्वागत करूंगा और ये ईश्वर को भी मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी बात है कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि ईरान के धार्मिक नेताओं को सद्बुद्धि आई है और यदि भारत और ईरान के संबंधों को एक नई दिशा मिलती है तो इससे भारत को भी फायदा होगा, ईरान को भी फायदा होगा। उम्मीद है ईरान भविष्य में भी सही राह पर चलेगा और भारत से टकराव से बचेगा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचेगा। और उम्मीद करता हूं कि जब तक मैं अगला वीडियो बनाऊंगा बंगाल में स्थिति कुछ सामान्य हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं केंद्र सरकार से, डरो मत सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जो करेगा उसको देखा जाएगा। आप पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप करो और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चाहे केंद्रीय बल भेजो, चाहे राष्ट्रपति शासन लगाओ, चाहे पश्चिम बंगाल की विधानसभा को निलंबित करो या कुछ और करना पड़े करो। यदि आप भी हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहोगे तो इतिहास, भाजपा, केंद्र सरकार, मोदी सरकार आपको माफ नहीं करेगा। आज की बात यहीं तक, वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं और आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।